This video we are going to solve a problem related to line integral. So this is our question. हमें a वेक्टर दिया हुआ है और हमें इवेलुएट करना है a डॉट डी आर का इंटीग्रल। अच्छा, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसमें से हमें a ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें डी आर निकालना है सबसे पहले। r हमारे पास r वेक्टर होता है x i हमें चाहिए डी आर अच्छा, हमारे पास आ गया डी आर। सही है, मतलब कि दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। ए की वैल्यू हम क्वेश्चन में से देख के पुट कर देंगे। ये हो गई हमारी ए की वैल्यू डॉट डी आर की वैल्यू, जो कि हमने ऊपर फाइंड की थी। अच्छा, अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी। वैसे तो हमने ये इंटरमीडिएट में किया हुआ ही है, लेकिन आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अच्छा, इस वाले पार्ट को हम इस वाले पार्ट से करते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे और इसको इससे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है वैसे तो। अच्छा, आई यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई डॉट आई हमें पता है 1 होता है। इसी तरह जे और के, ये भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ और भी हमें चीज़ दी हुई है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, कि x इज़ इक्वल्स टू टी है, y इज़ इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, और z इज़ इक्वल्स टू टी क्यूब है। सही है, तो अब हम लोगों ने इन सब x y z जो यहाँ लिखी हुई हैं उनको हमें t से रिप्लेस करना है। सही है, x y z की हम लोग वैल्यूज़ तो आराम से डाल लेंगे यहाँ से, लेकिन प्रॉब्लम हमारा आएगा dx dy और dz में। अब ये हमें किस तरह से निकालना है, इसको हम किस तरह से t के फॉर्म में करें, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, x तो हमारा है x इज़ इक्वल्स टू टी। सही है, y इज़ इक्वल्स टू टी स्क्वायर और z इज़ इक्वल्स टू टी क्यूब। ये तो हमारे पास हम लिख देंगे, लेकिन अब dx में क्या होगा। अच्छा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। dx की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, d ओवर dt करेंगे। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम लोग t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय द पावर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। सही है, t की पावर हमारे पास अभी क्या है, t की पावर हमारे पास है 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में से 1 माइनस कर देंगे, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 0। सही है, जब इसकी पावर 0 बनेगी, किसी भी वेरिएबल की पावर, जब किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो फिर उसका आंसर क्या होता है हमारे पास, 1।
तो ये हमारे पास हो जाएगा dx ओवर dt। t को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो यहाँ हमारे पास बचा 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए। सही है, तो क्या होगा dx इज़ इक्वल्स टू dt। इसी तरह से हमारा y होगा, y हमारे पास t स्क्वायर है, dy के लिए हम क्या करेंगे, dy ओवर dt और t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द मल्टीप्लाई बाय द पावर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय द पावर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy की। तो हम क्या करेंगे, dy इज़ इक्वल्स टू 2t dt। इसी तरह z की वैल्यू होगी हमारे पास, ये मैं आपको चलिए ये भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज़। सही है, अब हमें x y z की वैल्यू इनके अंदर डालेंगे और dx dy और dz की वैल्यूज़ हम लोग डालेंगे इसमें। अच्छा, हमने जो x y z और dx dy और dt की वैल्यूज़ निकाली थी वो मैंने यहाँ वापस से लिख दी हैं और हमने जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया था वो यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी थी इसके आगे सॉल्व करने के लिए। अब हमें आगे सॉल्व करना है। अब हमें सिंपली इन सब की वैल्यूज़ इसके अंदर डाल देनी है। x की वैल्यू क्या है, t। बहुत केयरफुली डालनी है क्योंकि यहाँ पे x y z की अपनी पावर्स डली हुई हैं तो और इनकी अपनी पावर्स हैं, उन सब को केयरफुली डालना है। y है हमारे पास t स्क्वायर और dx हमारे पास है dt। z की वैल्यू है t क्यूब और dy की वैल्यू है 2t dt। अच्छा, हम इन सब ब्रैकेट्स को खोलेंगे। फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 28। टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई t3 मल्टीप्लाई बाई t और इन सब की पावर्स प्लस कर देंगे। प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 60। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टी क्यूब के ऊपर स्क्वायर है, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हम उन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा t6 और बाकी t को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 6, इसकी 1 और इसकी 2, क्या बना हमारे पास t9। अच्छा, और ये सॉल्व हो सकता है। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, मतलब सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे।
इंटीग्रेशन हमें करनी आती है, कोफिशिएंट्स हम बाहर लिख देते हैं। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ दी हुई थी, हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, सही है, कि 0,0 ज़ीरो से लेके 1,1 यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉइंट मूव हो रहा था, सही है। ये हमें चीज़ क्वेश्चन में दी हुई थी, तो ये होती हैं हमारी लिमिट्स, सही है। 0 to 1 ये हमारी होगी पहले वाले की लिमिट, ये होती है दूसरे वाले की, और ये होती है तीसरे वाले की, सही है। सेम ही लिमिट्स हैं सब में, 0 to 1 हमने सारी लिमिट्स लगा दी, ठीक है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू ऐड 1 इन द पावर, देन डिवाइड बाय पावर। ये लिमिट्स हम साथ साथ लगाते रहेंगे। अब हम लोग इसके अंदर लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट्स किस तरह लगाते हैं हम लोग, 1 जो मतलब टॉप वाली जो लिमिट होती है माइनस नीचे वाली जो लिमिट है, सही है, टी के अंदर हम लोग उसकी वैल्यू डालते हैं, तो हमें पता ही है। ये हो गया है 9/3। अच्छा, जब हम 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 होगा, और 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 होता है, सही है। तो हम और मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, तो वही आंसर आता है, तो डायरेक्ट 9/3 मैं यहाँ लिख रही हूँ। -28/7 प्लस 60/10। आंसर आया हमारे पास 5। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हमारा आंसर। Thank you so much for watching my video. Like and subscribe to my channel, and if you have any problems you can ask me in the comment section and I will solve it in my next video. Thank you.